चुप क्यों है, बोले। मुझे भी जानना है कल को सवेली, मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा हुआ क्यों। ये होना ही था जरीना, और मैं ये सब पहले से ही जानता था। बाबा जान की अदालत भी लगी थी, तफ्तीश भी हुई और तहकीक भी। इसके बावजूद फैसला रजब भाई के हक में ही होना था, क्योंकि अगर ये अनहोनी हो जाती तो ना गद्दी रहती, ना गद्दी का वारिस, और ना ही वो इज्जत और जाहो जलाल, और ना ही। आप शायद समझे नहीं मेरे सवाल को। मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ कि आपने ऐसा होने क्यों दिया शाहजी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जरीना, कुछ नहीं कर सका मैं। अच्छा, तो फिर एक बात बताएं, अगर जनते की जगह मैं होती तो भी आप कुछ ना कर सकते? अगर जनते की जगह बड़े शाहजी के बंदे मुझे उठा के ले जाते और मेरी इज्जत को। बस और कुछ मत बोलना। तो इसका मतलब है शाहजी कि आप मुझे ऐसे ही चुप करा देंगे? नहीं जरीना, मैं तुमसे वादा करता हूं कि आइंदा किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी यहाँ। ना ही कोई जन्नत अब घर से उठाई जाएगी, और ना ही किसी की इज्जत दागदार होगी। बस एक बार मुझे माफ कर दो। ठीक, माफ किया, लेकिन एक बात भी बता दे, अगर जनते की हाय आपको लगे तो क्या होगा? अगर उसकी बदुआ ने मुझे आपसे छीन लिया तो क्या होगा शाहजी? जन्नत की बददुआ जरूर लगेगी रजब भाई को, इसका तो पूरा यकीन है मुझे। लेकिन डरती इस बात से हूँ कि कहीं उसकी बददुआ मुझ पे ना असर कर जाए। तुम पे? और तुमने क्या बिगाड़ा उसका? तकदीर बड़ी बेनियाज होती है अच्छू। जब इंसान को मकाफात के अमल से गुजारती है ना, तो जान का बदला जान से लेती है, खून का बदला खून से लेती है, और मान का बदला मान से। रजब भाई ठहरे हवेली की इज्जत के दावेदार, और मैं उस हवेली की इज्जत। डरती इस बात से हूं कि अगर तकदीर ने रजब भाई की इज्जत का जनाजा मेरी सूरत में निकाला तो। और नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात ना कर। तकदीर भावें बेनियाज हो, पर वो इतना जरूर जानती है कि तू कितनी मासूम है। वो ये जरूर जानती है कि तुझ पर किए गए जुल्म उन हवेली के झूठे नाम निहात इज्जत लेने वाले दावेदारों की है, और तकदीर को सब पता होता है। जो होया सो होया। तू ये नहीं देखा कि तकदीर ने तुझे मेरे हवाले कर दिया। यार मेरा सब कुछ आपका है शाहजी, जहाँ चाहे ले जाए। मगर एक बात सोचती हूँ, क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हम शादी के बाद हवेली ना जाएं, आप मुझे यहाँ से कहीं दूर ले जाए? नहीं, क्योंकि समाज से कटकर नहीं रहा जा सकता। लेकिन ऐसे समाज से लड़के भी नहीं जिया जा सकता शाहजी। मैं तुम्हें हमेशा अपना एतमाद देने की कोशिश करता हूँ गोरी, पर तुम्हें शायद अभी भी मुझ पर एतमाद नहीं हुआ। आप पे एतमाद ना होता तो यहाँ आपके साथ ना होती। डर तो मुझे समाज से लगता है जो आप पे एतमाद नहीं करता। तो फिर ठीक है, चलो हम कहीं भाग निकलते हैं। क्या? मुझे 2 दिन का वक्त दे के यहाँ से दूर ले जाऊंगा। तुम
क्या कह रहे हो तुम जानते हो ना? जानता हूँ, पर शायद तुझे मुझ पे एतबार नहीं है। एतबार और यकीन सब तुम पे ही तो है तो फिर मेरे साथ जाने के लिए तैयार है ना? अभी? हाँ, क्योंकि तुम जो फैसला करती हो उससे टल नहीं सकती, और अगर तुम्हारा यही फैसला है तो फिर देर कैसी? चलो भाग निकलते हैं। चलिए शाह जी, मैं तैयार हूँ। मैं तो मजाक कर रहा था और तुम तैयार भी हो गई। आइंदा कभी ऐसा मजाक मत कीजिएगा शाह जी मेरे साथ। एक ही पल में न जाने कौन कौन से रिश्ते नाते तोड़ दिए मैंने, सिर्फ आपके लिए शाह जी। मैं जानता था कि तुम ऐसा ही करोगी, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं करना। मैं तुम्हें हवेली लेकर जाना चाहता हूँ और हवेली लेकर जाऊंगा। फिलहाल चलो, तुम्हें घर छोड़ दो, सुबह होने वाली है। क्या बात है, आज नाश्ते पर ज़ेबी और महरू नहीं नजर आ रही? ज़ेबी तो अभी तक कमरे से नहीं निकली और महरू ने कहलवा भेजा है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं। और रजब अली? जी वो सो रहे हैं। माशाअल्लाह, फिर तो हैदर भी सो रहा होगा। वो बाबा जान, मैं कुछ दिनों के लिए अम्मा की तरफ चली जाऊं? बहू ने पहली बार मैके जाने की ख्वाहिश जाहिर की है। मेरे ख्याल में तो आपको इजाजत दे देनी चाहिए। ठीक है, हैदर से कहो इसे छोड़ा। जी। पुत्र, मेरी बात तो सुनता जा। किधर जा रहा है तू? मैं शहर जा रहा हूँ बा। शाहजी के किसी काम से? पहाड़ में गया शाहजी। मैं शहर जा रहा हूँ अपने किसी जाति बंदोबस्त के लिए। बंदोबस्त? कैसा बंदोबस्त? मेरी गल गौर से सुना बा। अगर तू चाहता है कि मैं रजब अली शाह से ना सुलझूं, तो फिर तुझे मेरी एक बात माननी होगी। मैं शहर जा रहा हूँ, वहां जाकर किसी राइश का बंदोबस्त करूंगा और फिर तुम दोनों को अपने साथ लेकर वहां जाऊंगा। ओए, ओए, चल वापस, अंदर जा वापस। और खबरदार जो आइंदा कहीं जाने की बात की तो मुझसे इस तरह बगैरतों की तरह जिंदा नहीं रहा जाता। अब्बा अगर मैं यहाँ रहा तो रजब शाह को मार दूंगा या फिर आवाज दबा कर बात कर। डर डर के तो तुम किसी दिन मर ही जाने बाप। पता है, मैं रब के सिवा किसी से डरने वाला नहीं। और शुक्र मना अब्बा कि मैं रजब शाह का खेड़ा